नमस्ते दोस्तों। इनकम टैक्स पोर्टल पर 31 जुलाई 2023 को लास्ट डेट रखा है और अभी यदि आप फाइलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन पर तो आपको रिटर्न फाइलिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी। तो आपको आज मैं एक तो सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप बिना इनकम टैक्स पोर्टल पर जाए आप आसान तरीक़ा से फाइलिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो मैं यहां पर आपको ऑनलाइन पर ले आया हूं। तो देखिए ऑनलाइन में कितना डिस्टर्ब हो रहा है पोर्टल पर। तो देखिए मैं लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक कर दिया हूँ। सिंपल यहाँ पर अदर पर चूज़ कर लेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो मेरा पहले प्रोफाइल पर प्री फिल डेटा आ रही थी अभी वह नहीं आ रही है पोर्टल के डिस्टर्ब होने की वजह से। तो मैं आज आपको इस पोर्टल से हट के दूसरा पोर्टल पर आपको दूसरा जगह ऑफलाइन पर दिखाऊंगा कि आप कैसे इनकम टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं, जैसन क्रिएट कर सकते हैं और जैसन क्रिएट करने के बाद आप इनकम टैक्स पोर्टल पर 2 मिनट पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल पर आ चुका हूँ। इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन पर अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ फिलअप नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको ऑफलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रीफिल डेटा डाउनलोड कर लेना होगा। सबसे पहले आपको ई फाइल पर आ जाना होगा और इनकम टैक्स रिटर्न पर आ जाना होगा। उसके बाद डाउनलोड प्रीफिल डेटा पर आपको आ जाना होगा। सिंपली आपको 23-24 का करंट ईयर चूज़ कर लेना होगा और डाउनलोड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको प्रीफिल डेटा आपका जैसन पर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको इस पोर्टल को लॉग आउट कर देना होगा। चलिए मैं पोर्टल को लॉग आउट कर देता हूँ। उसके बाद आपको आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको डाउनलोड पर जाना होगा। उसके बाद आपको एक्सेल यूटिलिटीज़ को डाउनलोड कर लेना होगा 23-24 का। तो आपका जो भी फॉर्म रहेगा 1, 2, 3, 4 आप जो भी फॉर्म आप डालिएगा तो वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और डाउनलोड कर लेना होगा। तो मैं 4 डालूंगा तो मैं 4 सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पर एक्सेल यूटिलिटीज़ को डाउनलोड कर लिया हूँ। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको रन कीजिएगा, कैसे इसमें आप जैसन फाइल अपलोड कीजिएगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं आ गया हूँ। इसको मैं कट करके इसका जो फोल्डर है, जो पार्टी का फोल्डर है, मैं पार्टी का फोल्डर पर सेपरेट इसको वहाँ पर डाल देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर दोनों को जैसन फाइल और एक्सेल यूटिलिटीज़ को कट कर लिया हूँ और यहाँ पर मैं उसका पाथ सेपरेट पाथ पर ले जाके पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। उसका सेपरेट एक तो फोल्डर बना लूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पर मैं उसको डाल दूँगा। तो मैं यहाँ पर उसका सेपरेट फोल्डर पर डाल दिया हूँ। सिंपली आपको जिप फाइल को अनजिप कर लेना होगा। तो सिंपली राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर देना होगा। आपके सामने एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल का कुछ फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। सिंपली आपको उसको ओपन कर लेना होगा। चलिए मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सेल यूटिलिटीज़ को रन कर लिया हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा इसको ओपन होने में, तो आप थोड़ा सा समय दीजिए इसको ओपन होने में। सिंपली यहाँ पर यस प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा एक्सेल यूटिलिटीज़ ओपन हो चुका है। तो सिंपली आपको इसका प्रीफिल डेटा को ओपन कर लेना होगा। तो सिंपली आपको इंपोर्ट प्रीफिल पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको ओके पर प्रेस कर देना होगा। आपको उसका पाथ पर ले चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसन को सेलेक्ट कर लेना है और ओके पर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा बेसिक डिटेल, जितना आपका बेसिक डिटेल है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और भी बहुत सारा चीज़ जैसे एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर बेसिक डिटेल फ्री फिल हो चुका है। सिंपली आपको सारा चीज़ चेक कर लेना होगा। उसके बाद आपको सिंपली नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ जाना होगा। सिंपली यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके आपका जो नेचर है कि आप क्या काम करते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
जो भी आप काम करते हैं, यदि कुछ जॉब करते हैं कोई चीज़ का, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं। तो मेरा जो सूटेबल है यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। सिंपली आपको इसमें आ जाना है। यहाँ पर आपको 139 पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आप न्यू टैक्स रिजिम में नो कर दीजिएगा। तो चलिए मैं न्यू टैक्स रिजिम में नो कर देता हूँ। उसके बाद यस प्रेस कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद नीचे आ जाइएगा। यहाँ पर सिंपली नॉट ऑप्टिंग पर रखिएगा। यहाँ पर नॉट ऑप्टिंग को यस कर दीजिएगा। और सिंपली यहाँ पर भी आपको नो सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आ जाना होगा। यदि आपका कुछ अदर सोर्स का इनकम है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका अदर सोर्स का इनकम आप कहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अदर सोर्स का इनकम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मेरा सेविंग इंटरेस्ट कुछ आया है तो मैं सेविंग इंटरेस्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। तो सिंपल सेविंग इंटरेस्ट पर क्लिक कर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेविंग इंटरेस्ट आपका यहाँ पर देख लेना है। तो जो भी आपका यहाँ पर सेविंग इंटरेस्ट मिलेगा तो यहाँ पर आपको यहाँ अदर सोर्स पर ले लेना है। तो चलिए मैं अदर सोर्स पर ले लिया हूँ। और यदि आपका कुछ ATC का है डिडक्शन लेना है तो यहाँ पर आप ATC का भी डिडक्शन ले सकते हैं नीचे में। तो मेरा केस में कुछ नहीं है तो मैं सिंपली इस फॉर्म को वैलिडेट पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर सिंपली हम वैलिडेट पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पेज पर आ जाना होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन पेज पर। तो चलिए मैं बिजनेस और प्रोफेशन पेज पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप बिजनेस का डिटेल डाल सकते हैं। तो चलिए मैं बिजनेस का डिटेल आपको डाल के दिखा देता हूँ कि कैसे आप बिजनेस का डिटेल डालिएगा। तो यहाँ पर नेम ऑफ द बिजनेस पर आपका जो बिजनेस है वह यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद बिजनेस कोड आपको फिलअप कर देना होगा। तो चलिए मैं नेम ऑफ द बिजनेस को फिलअप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर नेम ऑफ द बिजनेस को फिलअप कर लिया हूँ। सिंपली बिजनेस कोड को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। चलिए मैं फटाफट बिजनेस कोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर बिजनेस कोड को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर आपका जैसे मोड पर ट्रांजेक्शन हुआ है यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मेरा कैश मोड पर हुआ है तो मैं एनी अदर मोड पर ले लूँगा। तो यहाँ पर मैं एनी अदर मोड में अपना टर्नओवर को डाल दूँगा। चलिए मैं फटाफट अपना टर्नओवर को डाल देता हूँ। तो मैं टर्नओवर को यहाँ फिलअप कर दिया हूँ। सिंपली टर्नओवर फिलअप करने के बाद आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट डाल देना होगा। तो मैं यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट भी डाल दिया हूँ। सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपका कोई GST नंबर का बिल, GST नंबर का जो टर्नओवर है तो GST नंबर का टर्नओवर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मेरा नहीं है तो मैं सिंपली सैलरी क्रेडिटर पर 0 कर दिया हूँ। यहाँ पर इन्वेंट्री में कुछ यहाँ पर मैं जो मेरा इन्वेंट्री है उसका मैं डिटेल यहाँ पर फिलअप कर दूँगा। तो चलिए मैं इन्वेंट्री का डिटेल यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पर सेंट्री डेटर का कुछ मेरा डिटेल है तो मैं सेंट्री डेटर का डिटेल फिल कर देता हूँ। और आपका जैसे भी बैलेंस शीट का आपका डिटेल है उस तरह डिटेल आपको यहाँ पर डाल देना है बैलेंस शीट के हिसाब से। चलिए मैं बैलेंस शीट के हिसाब से फटाफट यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली ऊपर आ जाना है। यहाँ पर सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। इस पेज भी आपका वैलिडेट हो चुका है। सिंपली आपको TDS पर ओके प्रेस कर दीजिएगा। यदि आपका TDS है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता, मेरे पास नहीं है तो सिंपली मैं वैलिडेट पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर IT पर भी मेरे पास कुछ डिटेल नहीं है तो मैं यहाँ पर सिंपली वैलिडेट कर दूँगा। उसके बाद TCS में भी मेरा कुछ नहीं है तो मैं सिंपली पेज को वैलिडेट कर दूँगा। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आप प्लेस यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। तो आपका जो भी प्लेस रहेगा यहाँ पर आपको सिंपली फिलअप कर देना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल को फिलअप कर देना होगा। तो बैंक डिटेल का यहाँ पर IFSC कोड, बैंक का नाम और अकाउंट नंबर को फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट फिलअप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बैंक डिटेल को फिलअप कर दिया हूँ। सिंपली रिफंड पर टिक कर देना है और सिंपली यहाँ पर ऊपर आ जाना है और यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। तो इस पेज भी मेरा वैलिडेट हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर 80D में आपका कुछ यदि डिडक्शन है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का तो यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपका सेल्फ का हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करके ले सकते हैं। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो नॉट क्लेमेट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यदि आपका पेरेंट्स का है हेल्थ इंश्योरेंस तो यहाँ पर
नो सेलेक्ट करके पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। यदि आप आपका पेरेंट्स यदि सीनियर सिटीजन में आता है तो सिंपली आपको यस प्रेस कर देना है। और यदि आपका पास पेरेंट्स का भी नहीं है तो यहाँ पर आपको नॉट क्लाइमेट पर क्लिक कर देना होगा, सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद 80G में भी आपका यदि कुछ डिटेल रहेगा तो डाल दीजिएगा। मेरे केस में कुछ नहीं है तो मैं सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर दूंगा। मेरा सारा पेज वैलिडेट हो चुका है तो सिंपली मैं फर्स्ट पेज पर आ जाऊंगा, प्रोफाइल पेज पर, और यहाँ पर मैं सिंपली और एक बार वैलिडेट क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर सिंपली आपको कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक कर देना होगा। और टैक्स कैलकुलेटर होने के बाद आपको सिंपली जनरेट जेसन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आप इस पाथ पर आपका जेसन जनरेट हो चुका है तो सिंपली आपको ओके पर प्रेस कर देना होगा और उस पाथ को आपको चेक कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा पाथ पर जेसन फाइल यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली मैं इस जेसन को फिर इनकम टैक्स पोर्टल पर चढ़ा दूंगा। तो सिंपली आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा और अपना आईडी पासवर्ड दे के आपको पोर्टल को लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए मैं फटाफट पोर्टल को लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर लिया हूँ। सिंपली आपको फाइल नाउ पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली 23-24 करंट ईयर को सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर ऑफलाइन को सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको ओरिजिनल रिटर्न पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर ऑडिट केस पर आपको नो कर रखना होगा। यहाँ पर आपको ITR 4 सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर अपलोड अटैच फाइल पर आपको क्लिक करना होगा और आपका जो जेसन फाइल क्रिएट हुआ है उस जेसन फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जेसन फाइल को कैसे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं उसका पाथ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं देखूँगा कि जेसन फाइल मेरा जहाँ पर रखा हुआ है उस पाथ को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। चलिए मैं जेसन फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पर सिंपली ओपन पर क्लिक कर देना होगा। 2 सेकंड टाइम लगेगा आपको। यहाँ पर 2 सेकंड में आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेरिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। सिंपली आपको प्रोसीड टू वेरीफाई में क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन आएगा। आप ई वेरीफाई अभी कर सकते हैं, ई वेरीफाई लेटर यानी बाद में कर सकते हैं, और ई वेरीफाई आप बाय पोस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। तो मैं ई वेरीफाई अभी तुरंत करूंगा। तो मैं ऊपर में सेलेक्ट कर के रखा हूँ। सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि आप ई वेरीफाई किस मोड पे कीजिएगा। तो मैं आधार कार्ड मोड पे करूँगा। तो मैं आधार कार्ड को सेलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया हूँ। जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पर एक OTP पार्टी के मोबाइल पर जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको OTP फटाफट डाल देना होगा। चलिए मैं फटाफट OTP को फिलअप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर OTP को फिलअप कर दिया हूँ। सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मेरा OTP वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ और 2 स्टेप करना होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपली वैलिडेट होने दीजिए मेरा। यहाँ पर देखिए मेरा वैलिडेट हो गया। सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका रिटर्न यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा और ई वेरीफाई भी हो जाएगा। तो इसी तरह आप भी इनकम टैक्स रिटर्न ऑफलाइन फाइलिंग कीजिए। कितनों भी आपके पास पोर्टल का डिस्टर्ब रहे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप आसान तरीक़ा से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं इनकम टैक्स, GST, टेली, पैन कार्ड के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, तो मेरा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।